उसको सब बताना चाहते थे, पर उसने कभी पूछा ही नहीं। हम तो बस नज़र मिलाना चाहते थे, पर उसने कभी देखा ही नहीं। मेरा नाम अर्जुन है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। प्यार करने के हिसाब से उम्र शायद कम ही था, पर क्या करें जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न जमाने के आधार पर मुझे भी पहला प्यार हो गया था। मुझे मेरा पहला प्यार मेरे ही कक्षा में पढ़ने वाली शीतल नाम की एक लड़की पर नजर आया था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी उम्र लगभग 14 साल या 15 वर्ष ही होगी। शीतल बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे। इस हिसाब से वो पैसे वाले लोग थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालत समान नहीं था, इसीलिए शायद इस फर्क की वजह से कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी एक आदत में काफी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे यह अर्जुन ही है ना, फिर भी सोचते थे कि चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया है, शायद बोर्ड एग्जाम का असर है। पर उन्हें कहाँ पता था, मैं तो प्यार के कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय हाथों से कैसे फिसलता जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, पर मैं कभी भी उसको अपने दिल के हाल सुनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बस जब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी छुपे मैं उसको देख लिया करता था। कभी कभार तो मैं उससे बात करने के लिए उसके पास जाता, पर जैसे ही उसके पास पहुंचता किसी न किसी पढ़ाई का टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर मेरे दिल में क्या है, उसके लिए इन सब बातों से वो हमेशा अनजान ही रही। अब तक हम 10वीं परीक्षा दे चुके थे। हम अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल आए थे। यह हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि शीतल के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वो अब आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब शायद जिंदगी में हम कभी नहीं मिल पाएंगे। शीतल के लिए मेरे दिल में प्यार आज भी उतना ही था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे से गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छुपाता फिर रहा था। मैंने देखा शीतल भी अपने फ्रेंड के साथ काफी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान उभर आई थी। मैं एकांत से जगह में जाके बैठा था। सभी लोग से मिलने के बाद शीतल की नज़र मुझ पर गई तो वो मुझसे भी मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाई। मैं भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे सुनाई ही नहीं दिया,
क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद जिंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता था। मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद बाय करते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी तब उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड जमीन पर गिर पड़ा। मैं बिना एक सेकंड गवाए वो आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पर शीतल की फोटो थी। मेरे मन में ख्याल यह था कि इस फोटो को देखकर ही मैं अपने यादों को ताज़ा कर लिया करूँगा। किसी तरह पैसे का जुगाड़ करके मेरे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए बरेली से बाहर भेज दिया। शीतल अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। मैं हमेशा के लिए शीतल से जुदा हो चुका था। समय को कौन पकड़ सकता है। समय बीतता गया। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर नौकरी भी मिल गई। जिंदगी की लगभग सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, पर फिर भी जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी हमेशा खलती थी। उस कमी का नाम था शीतल। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी मैं कभी शीतल का पता नहीं लगा पाया। बस उसका खिलखिलाता चेहरा जो मैंने आखिरी बार देखा था मेरी नज़रों के सामने रहता था। अब तक वो काफ़ी बदल चुकी होगी। हो सकता है मेरे सामने से गुजर जाए तो मैं पहचान भी ना पाऊँ। और ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है। घर वालों ने काफ़ी दबाव डालने के बाद मेरे शादी के लिए एक सुंदर सी लड़की तलाश ली। संयोगवश उस लड़की का नाम भी शीतल था। हमारी शादी हो गई। मैं अपनी पत्नी शीतल को जब भी उसका नाम से बुलाया करता था मुझे मेरी बचपन के शीतल की याद आ जाया करती थी। अपनी पत्नी के चेहरे में मुझे मेरे बचपन के प्यार का चेहरा दिखने लगता, लेकिन फिर भी मैं आज तक कभी भी अपनी पत्नी को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं आज भी किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आखिर वह मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आई है, तो उसका हर तरह से ख्याल रखना मेरा फर्ज है। एक दिन की बात है, मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब मैं अपनी बचपन की डायरी खोलकर बैठा ही था। उसमें से शीतल का आइडेंटिटी कार्ड निकल के जमीन पर गिर गया। उस पर लगी शीतल की तस्वीर को देखकर मैं अपनी आंखें गीली होने से रोक नहीं पाया। मैंने अपने आंसू पोंछे ही थे कि तभी मेरी पत्नी शीतल एकदम से कमरे में आ ही गई। उसने मेरे हाथों में आइडेंटिटी कार्ड को देख लिया था। उसको मैंने छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ऐसे क्या है आपके हाथ में जो आप मुझसे छुपा रहे हो? मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा, अरे कुछ नहीं, वह बस ऐसे ही मेरे एक बचपन के दोस्त का आइडेंटिटी कार्ड है। यह कहते हुए मैंने वो आइडेंटिटी कार्ड डायरी में बंद कर दिया। मेरे इस तरह के व्यवहार से मेरी पत्नी की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने बड़ी ही प्यार से मुझे कहा, लाइए मुझे भी दिखाइए। इतना कहते हुए उसने डायरी मेरे हाथ से छीन ली। आइडेंटिटी कार्ड पर लगे फोटो देखकर एकाएक बोल पड़ी, ये कौन है? मैंने कहा, अरे कोई नहीं, वह मेरे बचपन की दोस्त है। फिर वो एकदम से बोले, पर मैं भी तो बचपन में ऐसे ही दिखते थे, ये तो शायद मेरे ही फोटो है। अरे हाँ, सरस्वती मंदिर
यही तो मैं पढ़ती थी। अरे यह तो मेरा ही बचपन का फोटो है। इतना सुनने के बाद मैं तो एकदम सुन्न रह गया। मुझे लगा मानो मैं सपना देख रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुशी से पागल हो जाऊं। मैं उससे फिर पूछा, सच में यह तुम्हारे ही फोटो है? उसने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, हाँ हाँ बाबा, पक्का यह मेरा ही फोटो है। पर यह तुम्हें कैसे मिला? मैं छूटते ही बोला, पर मैं तो इस लड़की से बचपन से प्यार करता हूँ। इतना बोला ही कि मेरे आंखों से आंसू की गंगा जमुना निकल पड़ी। उसके बाद मुझे और यकीन दिलाने के लिए मेरी पत्नी शीतल ने मुझे अपनी पर्सनल डायरी दिखाई, जिसमें उसके कई सारे बचपना के फोटो लगे हुए थे। अब तक मुझे यकीन हो चुका था कि यह वही शीतल है जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ। उसके बाद शीतल ने मेरे आंसू पूछते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वह भी जान चुकी थी कि उसके अभी से नहीं बचपन से चाहने वाला पति मिला है। उधर मेरे मन ही मन भगवान को बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मुझे मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए लौटा दिया। मैं अब उससे यानी अपनी पत्नी शीतल, जो कि मेरा बचपन का प्यार था, जिंदगी भर के लिए अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। उसके बाद हमने अपना बचपन की सारी यादें ताज़ा की। दोस्तों, आपने सुना तो होगा ही, जब आप किसी से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और शायद यही मेरा साथ हुआ था।